अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है उसको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वेलकम करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में। और आज माशाल्लाह से 24वां रोज़ा है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान भी अब एंड हो रहा है। तो पहले रमज़ान को मैंने आपको कहा था कि मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, उसके वो काम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज उसी काम के सिलसिले में मैं जा रही हूँ क्योंकि स्टार्ट में तो बारिशें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो काम हो नहीं सका। असल में मैं अपनी अम्मी की जो है कब्र वो तैयार करवा रही हूँ, उसको ज़रा मरम्मत करवा के अच्छे से ज़रा उसको पक्का करवा रही हूँ। पूरा कंप्लीट पक्का नहीं करवा रहे, ऊपर से कच्ची ही होगी, लेकिन ये है कि उसको अच्छा सा खूबसूरत सा उनका कुतबा वगैरह बनवाया। तो मैंने कहा वो सब आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे ये बनवाना था रमज़ान के पहले हफ्ते में जब उनकी बरसी थी, लेकिन एक तो बारिशें, मौसम बहुत ख़राब था, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और कुछ जिनसे बनवाना था उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। तो आज है 24वां रमज़ान, तो मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। तो चलते हैं। फ़ातिमा को घर छोड़ के मैं सीधा कब्रिस्तान आ गई थी और मेरे आने से पहले ही काम शुरू हो गया हुआ था और तकरीबन आधे से ज़्यादा काम जो था वो ख़त्म हो चुका था। और तकरीबन 1 साल के बाद आखिरकार ये काम भी हो गया क्योंकि हम सब बड़े भाई का और अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो ये काम करें क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं था, इस वजह से वो कर नहीं सके। लेकिन शुक्र है कि आज ये काम भी हो गया और शायद ये काम मेरे हाथ से ही होना लिखा था। शायद माँ के जाने का दुख बेटियों को ज़्यादा होता है या मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अपनी बड़ी बहन का सिस्टर का जिसने इस काम में मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला मेरी माँ की कब्र को ता क़यामत आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी तो हमारी थी मगर हमारे पास अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह की तरफ ही लौट गई। दुख तो बहुत बड़ा है और सब्र भी नहीं आता, लेकिन दुआ है अल्लाह से कि मेरी माँ को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हमारी अम्मी जो थी वो एक बहुत ही खूबसूरत माला थी और हम सब बहन भाई उस माला के मोती थे। और जैसे ही अम्मी ने इस दुनिया से पर्दा किया तो ये माला टूट गई और उस माला के सारे मोती भी बिखर गए। और यूँ भी कह सकते हैं कि अम्मी हमारे घर का एक चिराग थी जिससे पूरे घर में रोशनी होती थी। और अब उसी घर में जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है क्योंकि अम्मी जो नहीं है साथ में। और अब तो बहुत कम आना जाना होता है, दिल ही नहीं करता वहाँ जाने को क्योंकि वहाँ जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले बस यही होता था जब अम्मी ज़िंदा थी कि अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। और अब तो बिल्कुल दिल नहीं करता वहाँ जाने को। जब तक अम्मी थी तो सब रिश्ते जो थे वो ज़िंदा थे और जैसे ही अम्मी ने इस दुनिया से पर्दा किया तो हर रिश्ते ने, बेशक वो करीब का हो या दूर का हो, अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अम्मी नहीं है तो अब कोई त्यौहार, कोई खुशी हो तो वो खुशी लगती नहीं है। जैसे कि लास्ट रमज़ान में अम्मी की डेथ हुई थी और इस बार रमज़ान आने की कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। ईद आने और गुजर जाने का पता ही नहीं चलता अब। और माशाल्लाह से बातें करते करते जो कब्र है माशाल्लाह से वो पूरी फुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा था, ये जो कुतबा लगाया था ये ज़्यादा उन्होंने अंदर नहीं जो है उसके टाइल्स के अंदर नहीं डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं और रोज़ जाते हैं कब्र को पानी देने के लिए।
तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह ताला ऐसे ही मेरी माँ की कब्र को हमेशा कायम और दायम रखे। तो काफ़ी तगोदो के बाद और रमज़ान के पहले हफ्ते में जब उनकी बरसी थी तभी मेरी कोशिश थी कि ये तैयार हो जाए, लेकिन एक तो मौसम बहुत ख़राब था और ऊपर से क्या उसको कह रहे थे कि मिस्त्री जो थे, जो मज़दूर थे जिन्होंने काम करना था, वो कुछ अच्छे मुनासिब नहीं मिल रहे थे। और माशाल्लाह से अब जो है वो कब्र जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है और बड़ा स्पीडी काम किया उन्होंने, वो बहुत प्यारी बनाई है। और इंशाल्लाह कल फिर आएंगे और आके इसको पानी वगैरह देंगे और इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो अब आपको मिलती हूँ मैं कल। चलें ठीक है। तो मैं आ गई हूँ, आज दूसरा दिन है और हम लोग कब्र को पानी देने के लिए आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। और आपको भी दिखाती हूँ। हमें एक दो डाउट थे तख्ती को लेके, ये जो कुत्ता इन्होंने लगाया है इसको लेके थोड़े से डाउट थे कि इन्होंने ज़्यादा मतलब इसको मजबूत नहीं बनाया, इसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं, अगर खुदा न खास्ता तेज़ हवा चलती या कुछ, ये दिल में वहम ही था, वहम ही है। लेकिन इंशाल्लाह इस पे भी ना ईद की छुट्टियों में इंशाल्लाह इसको अच्छे से मजबूती, इसके ऊपर दोबारा से वाइट सीमेंट के साथ ना इसको मजबूती देंगे। और हस्बैंड गए थे पानी लेने के लिए और वो आकर इसको सारा पानी देंगे। और मुझे तो मौका मिल गया ज़्यादा देर तक अम्मी के पास रहने का और काफ़ी दिनों के बाद मैं आके तकरीबन जिस दिन कब्र तैयार हो रही थी उस दिन 3 से 4 घंटे रुकी और आज भी मैं तकरीबन घंटा डेढ़ यहीं पर बैठी रही थी और बहुत सारी बातें भी की मैंने अम्मी के साथ, क्योंकि अब अम्मी सुनती तो हैं लेकिन जवाब नहीं देती। लेकिन ये है कि जो दिल में बोझ होता है, गम होता है, वो सब का सब जो है वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। यहाँ कब्रिस्तान में इतनी खामोशी होती है और पहले डर लगा करता था कब्रिस्तान को देख के, लेकिन अब ज़रा सा भी डर महसूस नहीं होता, वहशत महसूस नहीं होती, क्योंकि जहाँ माँ हो वहाँ पे वीरानियत तो हो नहीं सकती। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं इतने टाइम ज़्यादा देर तक अम्मी के पास बैठी रहा करूँ। और इन द एंड सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अम्मी के पास से उठकर वापस घर आना। और मैं जब तक कब्रिस्तान से वापस नहीं निकल आती, मैं मुड़ मुड़ कर अम्मी को पीछे से अम्मी की कब्र को देखती रहती हूँ और ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपने जिस्म का कोई टुकड़ा जो है ना, कोई हिस्सा उधर छोड़ आई हूँ। और आज इफ्तारी में मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं था, ना खाने में कुछ बनाया हुआ था, तो हस्बैंड भाई से ले आए थे पिज़्ज़ा अपने लिए और फातिमा के लिए, और मैं पिज़्ज़ा खाती नहीं हूँ तो मेरे लिए जिंगर शवारमा ले आए थे। इसके साथ ही अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।